नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। आइए आपको एक खूबसूरत शानदार 1 BHK दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया सोफा लगा मिलेगा, फॉल सीलिंग मिलेगी और इस दीवार को जो है इतनी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है और लगता नहीं है कि ये 1 BHK होगा, लेकिन 1 BHK के ऊपर भी बहुत सारा जोर लगा दिया गया है इसको शानदार बनाने के लिए। नॉर्मली जो 1 BHK होता है वो लोग बनाते हैं कि रेंटल इनकम के लिए हमने इसको रेंट पे देना है जी, लेकिन इस जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत शानदार ये सोफ़ा लगा दिया गया है ताकि एक मतलब जो देखने वाले को फर्स्ट अपीयरेंस में ही पता लगे कि भाई अगर हम एक छोटी फैमिली के तौर पे भी इसको यूज़ करेंगे तो छोटी फैमिली के लिए भी एक ड्राइंग रूम चाहिए होता है, तो इतना बढ़िया ड्राइंग रूम की स्पेस यहाँ पे हमें मिल रही है। और डाउन सीलिंग बिल्कुल भी रेंटल पर्पज के हिसाब से नहीं की गई है, एक फैमिली के हिसाब से जो न्यू अर्निंग जिनकी स्टार्ट हुई है, यंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी ज़िंदगी का पहला घर बनाना होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत शानदार एक्सपीरियंस होता है अपनी ज़िंदगी का पहला घर बनाना। तो उनको भी एक अच्छी फील देने के लिए यहाँ पे डाउन सीलिंग कर रखी है, बहुत शानदार। और इसके अलावा ये जो किचन की पार्टीशन है ये आजकल ट्रेंड में है और इस ब्रांड के जितने भी पहले फ्लैट हमने देखे थे सब में ये इनका जो कहते हैं कि सिग्नेचर है एक, तो ये सिग्नेचर है हर किचन में इन्होंने आज तक दिया है और ये बहुत यूज़फुल भी होता है। किचन में काम करने वाली लेडी को पता होता है कि इसकी क्या वैल्यू है। इसके अलावा यहाँ पे जो सिंक दिए गए हैं ये जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं वो हैं सस्ते नहीं लगाए हैं, महंगे लगाए हैं। और आरओ जो लगा हुआ है यहाँ पे एज इट इज़ आरओ आपको मिल जाएगा। चिमनी जो है ये एज इट इज़ आपको चिमनी भी मिलेगी और मॉड्यूलर किचन है, ये सॉफ्ट क्लोजर हैं, ये आपको एज इट इज़ ही मिलेंगे। और जो ग्रेनाइट है यहाँ पे ब्लैक कलर का, तो ये वाले कबर्ड्स हैं ये भी आपको एज इट इज़ ही मिलने वाले हैं। और ऊपर डाउन सीलिंग है, किचन के अंदर भी डाउन सीलिंग है और ये जो हैंगिंग लाइट्स हैं ये भी आपको एज इट इज़ ही मिलने वाली हैं। अब आते हैं रूम के अंदर, तो रूम से पहले यहाँ पे वॉशरूम बनाया है, तो वॉशरूम पे एक नज़र मारते हैं क्योंकि जो गेस्ट आएगा वो भी इसी वॉशरूम को यूज़ करेगा। और टाइल यहाँ पे छत तक लगा दी गई है, डबल मतलब स्टाइल की जो टाइल हैं 2 कलर की यहाँ पे यूज़ की गई हैं, सैनिटरी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है। और अंदर आते ही जो यहाँ पे बेडरूम है ये इतना स्पेशियस है कि ये बेड जो होता है नॉर्मल 6 फीट का होता है, उसके बाद भी यहाँ पे 4 फीट से ज़्यादा जगह बची हुई है। हालांकि एलईडी का टेबल यहाँ पे लगा है उसके बावजूद भी यहाँ पे 4 फीट जगह है। ये वाली स्टोरेज भी आपको आपके काम आएगी क्योंकि यहाँ पे एलईडी लगेगी, तो ये वाली जो लाइट्स यहाँ पे लगेंगी शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, उसका अलग से इफेक्ट आएगा खूबसूरती को और बढ़ाने में। डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं कि बहुत एलिगेंट है, बहुत सुंदर है और साथ में वुड का बहुत अच्छा काम किया गया है। और ये जो स्टेप्स हैं इसके अंदर भी एलईडी लगाकर, लाइट्स लगाकर जो इसका भी व्यू आता है वो शानदार आता है। अब आती है बात जो बेड है ये आपको नहीं मिलने वाला है डील के अंदर, सिर्फ सैंपल के तौर पे बेड लगाया है। और उस तरफ इसकी जो कबर्ड्स हैं वो कबर्ड्स स्लाइडिंग दी गई हैं और जो साथ में हमारा ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के नीचे और साइड पे भी बहुत सारी स्पेस दी गई है स्टोरेज के तौर पे। तो बेड के साथ जो फ्लावर पॉट आपको दिखाई पड़ रहा है ये डिज़ाइन है, दोनों तरफ बेड के ये फ्लावर पॉट बना दिए हैं, रखने के लिए जगह दी गई। यहाँ पे आप कुछ और भी रख सकते हैं। तो ये हमारा जो ड्रेसिंग के साथ वाले जो कबर्ड हैं ये बहुत सारा यहाँ स्टोरेज है। ये जो डिज़ाइन किया गया है ये हरगिज़ इस तरीके से नहीं डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे इसको रेंट पे देना है। जो डिज़ाइन किया गया है ये एक स्मॉल फैमिली के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसकी जितनी ज़रूरतें होती हैं उसको ध्यान में रख के हर चीज़ को यहाँ पे प्लेस किया गया है, लगाया गया है। अब बात आती है कि हमारी जो वेंटिलेशन है वो कहाँ रहेगी, तो यहाँ पे जाली की विंडो है, ये सारा का सारा यहाँ पे विंडो है। यहाँ आपका इस वाली जो विंडो है इसके अंदर आपका एसी भी लग सकता है।
अब बाहर इसके जो हम कहते हैं कि वॉशिंग एरिया, जी वॉशिंग मशीन फैमिली के लिए चाहिए होगी, तो आप देखें बाहर वॉशिंग एरिया की भी स्पेस दी गई है 1 BHK के अंदर अंदर। सामने टैब लगी हुई है, ऊपर जाल है, लाइटिंग है, हर चीज दी गई है। तो हर गिज जब ये बना रहे थे तो ध्यान में नहीं था कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स को देना है। स्टूडेंट्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो लोकेशन है इसके आसपास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, रियात बारा है यूनिवर्सिटी, और जीजीएस कॉलेज अभी था इसके बिल्कुल बाहर ही है वो। ये जो जीजीएस कॉलेज है ये भी अभी सीयू ने इसको बाय कर लिया है। तो जीजीएस कॉलेज के बिल्कुल बाहर लुधियाना रोड के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट है और गेटेड सोसाइटी है। और यहाँ पे जो 1 BHK आपको दुकानों के ऊपर भी 1 BHK मिल जाएंगे। तो 10 बाय 25 की दुकान होती है उसके ऊपर भी लोगों ने 1 BHK है, लेकिन वो हॉल नहीं होता। एच मतलब हॉल होता है, लेकिन उसमें हॉल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सोफा लगा हुआ है, ये इतना बड़ा जो हॉल है, ये एड ऑन चीज है। यानी कि अगर आप अपनी जिंदगी की फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो ऑलवेज कोशिश यही होती है कि हम सस्ते से शुरुआत करें। जैसे हम सभी लोगों ने जब पहली गाड़ी ली होगी तो सबसे पहले मारुति लेते हैं, फिर ऑल्टो पे जाते हैं, फिर उसके बाद जैन आती है, फिर स्विफ्ट पे चले जाते हैं, फिर उससे बड़ी लेते हैं, फिर उससे बड़ी लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपनी गाड़ियां बाय करते हैं लाइफ के अंदर। तो ऐसे ही मैं अक्सर कहता हूं कि जो यंग लोग हैं वो जब अपनी जिंदगी की पहली को प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो छोटे से स्टार्ट किया करें, और जब थोड़ा और गुंजाइश बढ़े, जब और इनकम बढ़े तो ऊपर जाएं। पहले ही आप अटेम्प्ट के अंदर आप ये मत समझें कि पहले ही अटेम्प्ट में हम बड़ी प्रॉपर्टी बाय कर लें। जैसे कोई प्लेयर होता है वो अगर रनिंग लगाता है मान लो, तो उसको एक फॉलो करने के लिए उसके पास एक टाइम होता है कि 100 मीटर इतने सेकंड में पार, मतलब उसने उसको अचीव किया, पार किया, तो धीरे धीरे वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी की सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे या रहने के तौर पे, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। रेंटल डेफिनेटली इसका ज्यादा आएगा। अब रेंटल जो 1 BHK है, यहां आसपास हम देखते हैं कि 18 लाख में भी 1 BHK मिल जाता है, 22 लाख में भी। तो इसका प्राइस 2190 टॉप फ्लोर का है, 2190, 2290, 2390। अब जो बंदे ये सोचते हैं कि जी 1 BHK इतना महंगा, बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर इतना होना चाहिए। होना तो बिल्कुल चाहिए, हम तो चाहते हैं कि ये 10 लाख में हो, तो मेरी तो इच्छा है। लेकिन मार्केट के हिसाब से क्योंकि लैंड इतनी महंगी आ रही, 6.5 करोड़ का यहाँ पे एकड़ आता है जहां स्पेसिफिकली हम खड़े हुए हैं, जहां ये बने हुए हैं। अब 6.5 करोड़ रुपया पर एकड़ के हिसाब से अगर जमीन बाय करेगा बिल्डर और उस पर अच्छी क्वालिटी का सामान भी लगाएगा, तो फिर 10 लाख 11 लाख में 1 BHK वो नहीं दे पाएगा, उसको कॉस्ट ही नहीं आएगी उसकी। अब मान लो हमने महंगा 1 BHK ले लिया, एक सस्ता मिल रहा था एक महंगा मिल रहा था, तो फर्क क्या रहेगा? है तो वो भी 1 और ये भी 1, लेकिन इसमें जो ये हॉल है ना, यहाँ पे जो स्टूडेंट भी अगर रहेंगे तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे भी बेड लगा लेते हैं, यहां पे भी बेड लगाकर इसको भी रहने के तौर पे यूज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए 2 बेडरूम बन जाते हैं इतनी ही स्पेस में, क्योंकि यहां स्पेस है, ये 72 गज के अंदर है। और 1 BHK 55 गज में भी मिल जाएगा, और 1 BHK आपको 30 गज में मिल जाएगा, लेकिन वो हॉल नहीं होगा, उसमें सिर्फ रूम होगा। तो इसमें हॉल भी है, इसमें स्पेशियस किचन भी है, और साथ में स्पेशियस बेडरूम भी है, और जो अलमीरा हैं, जो चीजें हैं इसके अंदर लगी हुई, उसकी भी कॉस्ट आती है। तो अगर ये सारी कॉस्ट हम रॉ में करें तो ये सारी जो कॉस्ट इसके ऊपर लगी हुई हैं 2 लाख की, तो यही चीजें होती हैं। तो 2 लाख तो इसका ही माइनस हो सकता है अगर हम सिर्फ सामान हटा दें बीच में जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो रेट मैंने बता दिया कि 2190, 2290, 2390 है। बैंक लोन इस पर अवेलेबल है। तुरंत आप आके इसकी जो नक्शे हैं वो अप्रूव्ड हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी सुबह एक लेडी आई थी, वो ऐसा फ्लैट लेके फंस गई हैं जहाँ पे नक्शा घर का पास हुआ था। तो ये ग्रुप हाउसिंग में ही पास हुआ है। ग्रुप हाउसिंग ही सरकार कह रही है कि आप ग्रुप हाउसिंग में पास कराओ तो आपका लीगल है, तो ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और बैंक लोन इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लुधियाना रोड के ऊपर इसका एंट्री है, और दूसरी इसकी एंट्री कुराली रोड के ऊपर भी है, दोनों तरफ से है। गेटेड सोसाइटी है
और यहाँ पे रेंटल बहुत बहुत अच्छा आएगा। इस फ्लैट का अगर हम रेंट की बात करें तो 12-13 हज़ार रुपये पर मंथ रेंट भी आपको आ जाएगा। तो 12 से 13 हज़ार रुपया रेंट के लिए आपको 21-22 लाख रुपया खर्चना होगा। उसमें से जितने आपके पास हैं आप उतने अपने कंट्रीब्यूट कर दिए, बाकी आपको बैंक से मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।